class 10. Now today we will continue the examination preparation from chapter number 1 real number. तो आगे वाले लेसन में हमने 6 क्वेश्चन किए थे, तो वैसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर टू टर्मिनेट। मतलब कोई रियल नंबर और रेशनल नंबर टर्मिनेट होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए, कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा रेशनल नंबर को टर्मिनेट होने के लिए। तो हमको बताना है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल दे के बताना है। तो कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर रहेगा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेट्स इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power n इंटू 5 to the power n। अगर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो ये फॉर्म में है तो कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, टर्मिनेट हो जाएगा 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो यहाँ पर 2 to the power m मतलब ये m और n क्या है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। एंड बोथ p and q आर को प्राइम, मतलब p and q आर को प्राइम, मतलब रैशनल कोई भी रैशनल नंबर हो, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो p by q फॉर्म में होगा, तो बोथ आर को प्राइम। और डिनोमिनेटर रहेगा 2 to the power m इंटू 5 to the power n। फॉर एग्जाम्पल, if we take 3 by 10, so 3 by 10 is 3 by, it is 2 into 5, so 2 to the power 1 into 5 to the power 1। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 to the power m into 5 to the power n फॉर्म में है। अगर तो इसका आंसर आएगा 0.3, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.3। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर 100 रहेगा तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 एंड 5 इंटू 5, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर होगा ये 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। तो अगर डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। 50 आएगा तो भी टर्मिनेट होगा, 50 डिनोमिनेटर में 50 आएगा तो 2 इंटू 25 और 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये होगा 2 इंटू 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 2। अगर डिनोमिनेटर में 50 आएगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n है। ये आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 2 अगर 3 आ गया, दूसरा तो 5 ही है, तो ये कंडीशन में रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये था कौन सी कंडीशन में रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, राइट वेदर रैशनल नंबर 7 by 75 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 7 by 75, 7 by 75 इक्वल्स टू, तो 75 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 25 इज 75, अगेन 5 इंटू 5 इज 25। तो ये हो गया 7 by 3 to the power 1 इंटू 5 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर अगर 2 to the power m इंटू 2 to the 5 to the power n होता तो ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन ये फॉर्म में नहीं है ये, सिंस डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म of 2 to the power m into 5 to the power n, so 7 by 75 is non-terminating decimal।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। ये 2 का है। सॉल्यूशन नंबर 3, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशंस 23/2⁴ इंटू 5⁻3। तो पहले हमको ये इसको ये करना है 23 और 2⁴ इंटू 5⁻3 है। तो यहाँ पर क्या करना है 23, इसको भी 5⁴ बनाना है। ये 2⁴ है तो इसको भी 5⁴ बनाना है। तो 23 इंटू 5 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 डिवाइडेड बाय 2⁴ इंटू 5⁴। तो ये हो गया 23 इंटू 5 इज़ 115 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पावर 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4। तो ये हो गया 115 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज 10 टू द पावर 4। तो 115 बाय 10 टू द पावर 4 इज 1 2 3 4 10,000। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 10,000। सो दिस इक्वल्स टू 0 पॉइंट, पहले 0 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 0.0115। तो डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशंस, आफ्टर 4 decimal places will the decimal expansion terminate, will the decimal expansions terminate। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। पहले हमको ये कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर सॉल्यूशन में, लेट अस कंसीडर और अज्यूम, लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल। अगर √2 रैशनल होगा तो रैशनल, सो √2 इज p/q फॉर्म। कोई भी रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, तो √2 इज रैशनल, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पहले हमको इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये 2 आएगा p/q, p²/q²। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो p² इक्वल्स टू 2q², टू इंटू क्यू। तो q² इक्वल्स टू p²/2। यहाँ हम देख सकते हैं p², 2 डिवाइड्स p², सिंस 2 डिवाइड्स p², सो 2 डिवाइड्स, अगर p² को डिवाइड होगा तो p को भी डिवाइड होगा, p 2 डिवाइड्स p। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, लेट p², मतलब q का भी डिविजिबल निकालना है हमको। p² को हम लेट p इक्वल्स टू 2m कर देते हैं। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हमको देयरफॉर 2m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q²। तो यहाँ पर हो गया 4m² इक्वल्स टू 2q², और 2 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, सो इट इज़ 2m² इक्वल्स टू q², m² इक्वल्स टू q²/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर therefore
2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड होता है तो 2 को भी डिवाइड 2 पी को क्यू को भी डिवाइड कर देता है। तो अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से तो क्यू भी होता है 2 से डिवाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get P and Q are divisible by 2, but contradict fact that P and Q are co-prime। पी क्यू को प्राइम है। तो अब हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 is irrational। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 is prove that 3 plus √5 is irrational। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम 3 plus √5 is रैशनल। अगर ये रैशनल हो गया तो इसको हम 3 plus √5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो ये रूट को एक साइड में रखते हैं, √5 हो गया तो पी बाई क्यू -3। तो √5 इक्वल्स टू क्यू को एलसीएम लेते हैं, पी -3q। तो सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, P and Q are integers and P -3q by Q is rational। So अगर ये रैशनल हो गया तो ये भी रैशनल हो जाएगा। √5 is also rational, but contradict fact that √5 is irrational। Our assumption is wrong। Hence 3 plus √5 is irrational। ये था क्वेश्चन नंबर 5। मतलब ये रियल नंबर से बस इतना ही क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम के लिए। तो आगे वाले लेसन में जितना किया था और ये लेसन में जितना किया है बस उतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है, इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।